बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं, वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि आपके संसार में, आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए और हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ हो। आपका लोक भी सुखी हो और आपका परलोक भी सुखी हो। तो देखो, ये जो नाम है इसमें इतनी पावर है कि हमारे कितने जन्मों के हमारे जो कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, क्योंकि नाम जपने से वो उनका नाश हो जाता है। और वो हमारे कर्म तो हमें जो किए हैं उसकी भुगतने तो हमें ज़रूर पड़ेंगे, पर वो हमारे स्वप्न में कट जाते हैं या हमें थोड़े टाइम के लिए आते हैं और हम बहुत बड़े बड़े कष्ट भी हमारे थोड़े टाइम में कट जाते हैं या सपने में कट जाते हैं। देखो, एक कथा सुनाता हूँ। एक परिवार था, बहुत अच्छा परिवार था, गुरमुख परिवार था। वो परिवार ने सोचा भाई लड़का बड़ा हो गया है, इसकी शादी करें। शादी के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा परिवार ढूंढा और परिवार में जाके, जहाँ परिवार में खाते पीते लोग, खूब हर तरह खुशियाँ थी, हर तरह संसार के सुख थे। वहाँ जाके शादी की। शादी करके तो लड़के वाले अपने घर पे आ रहे थे बहू को लेकर। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग बैलगाड़ियों पे ही कहीं आना जाना होता था और कई कई दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि पहले कोई ऐसा साधन नहीं होता था मोटर गाड़ी का या और चीज़ों का, तो बैलगाड़ियाँ ही हुआ करती थी। अब वो जब आ रहे थे, बारात अपनी वापस आ रही थी, तो वो लड़की को लेके, तो उन्होंने सोचा कि रात को चलते चलते कई दिन बीत गए थे, तो एक जगह पे उन्होंने बोला अब शाम पड़ गई है तो यहाँ पे हम रेस्ट कर लें, रात को यहीं रुक जाएं और फिर अगले दिन सुबह चलेंगे। उन्होंने इधर उधर जगह देखी रुकने के लिए, तो एक साधु की वहाँ पे कुटिया बनी हुई थी। उन्होंने बोला ये जगह सबसे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पे साधु की कुटिया बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, ये जगह ठीक है। उन्होंने अपना डेरा जमाया, वहाँ खाना वाना बनाया, सब ने खाया पिया, खूब एंजॉय करके सब रात को सो गए। जब सो गए तो आधी रात को लड़की उठी। पहले ज़माने में लोग लंबी तलवार लेके तो अपने साथ जाते थे कि भाई कहीं पे भी कोई कष्ट आए, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ आए, तो वो तलवार उनकी रक्षा करती थी। अब लड़की रात को, आधी रात को उठी और उठ के उसने लड़के की म्यान से अपना वो तलवार को निकाला और लड़के का सर काट के और उसको ठुड्डा मार के बहुत दूर फेंक दिया और जाके चुपचाप फिर सो गई। जब दिन निकला तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या हो गया है, लड़के का सिर कट गया, ये किसने काट दिया। बड़ा शोर शराबा हुआ। उन्होंने बोला कि भाई ये जो सामने एक साधु है, यही एक हमारे बीच में अलग है, बाकी तो हम सारे परिवार वाले हैं, कौन ऐसा कर सकता है। अब साधु को बोला और साधु ने बताया कि भैया ये लड़की ने किया है, मैंने तो देखा, अपनी आंखों से देखा। पर वो कोई विश्वास नहीं करता था। उन्होंने जाके वहाँ के जो राजा थे उनको जाके बोला कि भाई ये साधु ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो राजा ने भी बिना सोच विचार किए हुए वो उसके हाथ कटवा दिए। अब वो बड़ा परेशान साधु साधु कहने लगा कि मैंने बचपन से लेके और इतना मैं बूढ़ा हो गया हूँ जीवन में, जिस हाथों से मैं आरती करता था, पूजा करता था, फूल चढ़ाता था, अगरबत्ती जलाता था, वही मेरे हाथ कट गए। ये मुझे सजा मिली है पूजा करने की, भक्ति करने की। अब वो बड़ा परेशान हो गया, उसका भक्ति से भी मन जो हट गया। वो कहता है भक्ति करके क्या करना है, जब मुझे ये सजा मिली, मेरे हाथ कट गए, तो अब मैं क्या करूं। अब वो बड़ा परेशान हो गया।
तो वहाँ से उसने बोला चलो, जाते जाते एक कोई सज्जन मित्र मिल गए, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने पूछने लगा, कहने लगा जी मैं सारी जीवन में भक्ति की, भजन किया, और फिर देखो मेरे हाथ कट गए, इसकी सजा मुझे ये मिली, अब मुझे भजन नहीं करना। तो उस सज्जन पुरुष ने उनको बोला कि देखो आप भक्ति को मत छोड़ो, भजन अब हाथ कट गया तो कोई बात नहीं है, जबान से आपने भजन करना है, मन से भजन करना है, ध्यान से भजन करना है, भजन करते रहो। पर ऐसा करो, एक बनारस के अंदर एक पंडित है, वो पंडित के पास चले जाओ, वो 3 जन्मों का हाल बता देता है। वो बताएगा कि ये तुम्हारे कौन से कर्म की सजा थी, क्योंकि ये जो भी हमें सजा मिलती है, हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है, हम बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं या हम गरीब ही रहते हैं या हम बीमार ही रहते हैं या हम तंदुरुस्त ही रहते हैं, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। क्योंकि जो भी हम काम करेंगे उसका हमें रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कुएं के अंदर आवाज़ दो, तो जो हम आवाज़ देते हैं वही आवाज़ हमें वापस मिलती है। अब उसको समझाया, वो चला गया। जब वहाँ पे गया तो उसके घर पे पूछा, तो घर के बाहर गया तो आवाज़ लगाई, तो ऊपर से उसकी औरत ने देखा, उसने उसके ऊपर खूब सारी राख डाल दी, पानी डाल दिया, बड़ा कुछ, और गालियाँ निकाली। वो कहने लगा तौबा तौबा, ये क्या हो गया, ये पंडित जी की बीबी का हाल है। चलो जी बाहर आके, क्योंकि गांव के बाहर एक कुआं जरूर होता है, वो कुएं पे बैठ गया, कहने लगा चलो आएंगे पंडित जी से मिलते हैं। फिर एक वो पंडित जी आए, उन्होंने देखा भाई इन्होंने अपना वो सिर पे रुमाल लिया हुआ है, टीका लगाया हुआ है, सब कुछ किया है, कि कहता है यही पंडित जी लगते हैं। अब पंडित जी से पूछा, उन्होंने बोला कि मैं ही पंडित जी हूँ, बोलो आप हुक्म करो। कहने लगे महाराज, उन्होंने बोला घर चलो, कहने लगे भैया हम तुम्हारे घर नहीं जाते, आगे जाके तो हमारा ये देखो क्या हाल हो गया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। पंडित जी बड़े शांत अपने घर में उसको लेके गए, और उसकी औरत इतनी गालियां निकालती जाती, इतनी बड़ा भला बोलती जाती, वो पंडित जी एकदम बिल्कुल शांत। अपना वो उनको बोला भाई हमारे लिए खाना वाना लाओ, चाय वाय लाओ, वो सब कुछ, चाय भी लाई, खाना भी लाई, पर गालियां ही गालियां निकाले, बड़ा उसका बुरा हाल पंडित जी का। पंडित जी शांत। अब वो जो बंदा गया था पूछने के लिए अपना हिसाब था, वो उस पंडित जी से पूछता है, कहता है पंडित जी आप ये बताओ कि मैं अपना हिसाब किताब तो बाद में पूछूंगा, पहले आप बताओ कि आप आग और पानी का मेल ये कैसे हो गया। वो इतनी गर्म मिजाज की और इतना कुछ, आपको आप बिल्कुल शांत बैठे हो, कुछ आगे जवाब ही नहीं देते, एकदम गुस्सा भी नहीं आपको आता। उसने बोला छोड़ो पंडित जी आपका हिसाब लगाते हैं। उसने बोला नहीं, मैं अपना बाद में देखूंगा, पहले आप अपना बताओ। फिर उसने पंडित ने बताया, कहता है पिछले जन्म में ये भैंस थी और मैं कौवा था, इसके पीठ के ऊपर बैठ बैठ के मैंने इसको चोंच मार मार के जख्म कर दिया। इसके मालिक इसको बहुत दवाइयाँ लगाते थे, पट्टियाँ लगाते थे, मैं अपनी चोंच से सब कुछ उखाड़ के इसका मांस नोच नोच के खाता था। कहता है मैंने इसको इतना दुख दिया, इतना दुख दिया कि ये मेरे दुख के कारण ये मर गई और मैं भी शरीर छोड़ दिया। फिर अगले जन्म में हम आके तो हमारा ये मुलाकात हो गई फिर दोबारा, क्योंकि ये अब मेरी औरत बन के आ गई, अब मैं इसका हस्बैंड हूँ। कहने लगे कि मैं अब अगले जन्म में इसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता, मैं कोई कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने आप को शांत हूँ। ये तो मुझे दुख देती नहीं है, ये तो दुख है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको इतना दुख दिया हुआ है, इतना दुख दिया है इसकी ज़रूरत से ज़्यादा। वो शांत हो गए। कहने लगे पंडित जी आपका हिसाब लगाते हैं। कहने लगे, पंडित जी ने बोला कि आओ भाई आपका हिसाब लगाए। जब वो साधु का हिसाब लगाया तो उसको बताया कि देख पिछले जन्म में तू एक नौजवान आदमी था, बड़ा स्ट्रांग मैन था, अब वो जो आदमी औरत थे वो गाय थी, वो कसाई था, उनका कई जन्मों से अपना हिसाब चल रहा है, कभी उसने उसका सिर काटा, कभी उसने उसका सिर काटा, कभी उसने उसका काटा, कभी उसका काटा। कहता है एक बार कसाई के हाथ से वो गाय छूट गई भाग रही थी, उसने शोर मचाया और तूने आगे जवान था, तूने गाय का रस्सा जो अपने दोनों हाथों से पकड़ के वो कसाई के हाथ में दे दी। कहता है जो तूने नई भाजी डाल ली
तो ये तुझे उसकी सजा मिली है। तू अपना भजन करता रहे, अपना सत्संग करता रहे, जो कर रहा है इसी के अंदर तेरी भलाई है। तो ये आगे तेरी सजा ना बने, तेरा जीवन सफल हो जाए। तू अपना जो इस लाइन में लगा हुआ है तो भजन करता रहे, क्योंकि भजन ही एक तुम्हें बचाएगा और कुछ नहीं बचाएगा। देखो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो आपके कई जन्मों के पिछले जो आपके कर्म है, ये आप हमारे पास आए हो, हमने जो आपको अपना नाम दान दिया हुआ है, ये आप जपोगे तो आपके जो है सूली का जो है कांटा बन जाएगा। आपके जो जो कर्म है वो कोई बुरे कर्म जो है सपने में कट जाएंगे या थोड़े से में कट जाएंगे। उन्होंने देखो हमारे लिए कितनी कृपा की, हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर भी ये 5 नियमों का पालन होगा, उस परिवार के अंदर भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, वहाँ भी सुख ही सुख रहेंगे। बाकी जो हमने कर्म किए हैं इसकी हमें फल तो मिलेगा। देखो कोई कितना अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, किसी के पास इतनी धन दौलत है, कोई रोटी से भी मोहताज है, कोई पूरा वर्ल्ड घूमता है, कोई किसी ने ट्रेन में बस में बैठ के भी नहीं देखा। ये हमारे सब अपने ही कर्मों का फल है। ये तो इसलिए संत महापुरुषों ने फरमाया कि जो आपको ये 5 नियम बना दिए हैं, जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा वहाँ पे दुखों का नाश हो जाएगा, सुख ही सुख मिलेंगे। वहाँ पे हर तरह से सुख, शांति, मौज मस्ती, संसार के सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो इतना ये कलयुग का टाइम जा रहा है, तो इसके अंदर हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो, ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रैवल करते हुए करो। भजन का कोई समय नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। ये अपने दुनिया को दिखा के ऊंचा शोर मचा के वो नहीं भजन होता। भजन हमेशा मन से होता है। ये जो तन हमारा बना है, शरीर बना है, ये संसारी काम करने के लिए बना है। शरीर के साथ आप तन के साथ संसार के काम करते रहो, आपका मन, आपके विचार उस परमात्मा के साथ लगे रहे, ताकि आप भजन करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाओ, क्योंकि ये जो शरीर हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं मिला हुआ, ये बड़े थोड़े से वक्त के लिए मिला हुआ है, जिसके ऊपर हम गुमान करते हैं, लोगों की निंदा चुगली करते हैं। हम अपने आप को ये कहते हैं जो कुछ है मैं ही मैं हूँ, बाकी सब कोई कुछ नहीं है। अपने आप को इतना गुस्सा खाते हैं, इतना कोई संसार में करते हैं, हंकार करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, लोगों की कुछ करते हैं, तो लोगों को लूटते हैं, चीट करते हैं, ब्लफ खेलते हैं। तो ये जो है संसार के अंदर ये हम अपने कर्म बनाते चले जाते हैं, जिनका कि हमें फल खुद भोगना पड़ता है। तो संत महापुरुष कहते हैं सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने ये जो शरीर मिला है, ये जीवन मिला है तुम्हें, ये जीवन का भी आनंद पूरा लो, अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। ये तुम्हारा तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, ध्यान करेंगे और सबके लिए अच्छा सोचेंगे। देखो किसी को अगर तुम चाहते हो मैं खुश रहूं, अगर तुम तभी खुश रह सकते हो दूसरे को खुश करना सीखो। अगर आपने उसको दूसरे को तो दुख दिया तो तुम कैसे खुश रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संत महापुरुषों के बनाए हुए नियमों का हमें पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके हमें अपने ये जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।